नमस्कार। फिर से आपका हमारे वर्ल्ड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे ना कि यूरोप को पूरी तरह से खत्म कर दें। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि यूरोप को हम पूरी तरह से खत्म कर दें। हमने पूरी पिछले क्लास में वियना कन्वेंशन और ऑस्ट्रिया तक देख लिया था। उसके बाद आपका है ये स्लोवाकिया। स्लोवाकिया को ना इस सब कंट्री को सिर्फ एक एक चीज से याद रखेंगे। इसको लाइम स्टोन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए इसको ज्योग्राफी में ना एक आएगा कार्स्ट। कार्ड्स लाइम स्टोन चूना पत्थर की पहाड़ियां यहां पे बहुत ज्यादा मिलती हैं स्लोवाकिया में। आपका हंगरी। हंगरी इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। यहाँ का जो ग्रासलैंड है ना उसको पुस्टाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुस्टाज। यहाँ के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? पुस्टाज। वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। यहाँ की गाय वगैरह बहुत अच्छा खा पी करके उससे दूध देती है। अब यहाँ के बाद ना आप जो मैं थोड़ा सा इंसर्किल कर रहा हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। जितना मैंने इंसर्किल किया है इसको गौर से देखिए और हम नीचे से अब देखना शुरू करते हैं। उसके बाद मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। सबसे नीचे जो ये आपका मेडिटेरेनियन सी में ऐसा बिखरा हुआ है ना, मेडिटेरेनियन सी में ऐसा बिखरा हुआ है, ये है ग्रीस। यहीं से ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ। क्यों? क्योंकि ओलंपिक जो नाम दिया गया उस इवेंट का, यहाँ पर एक ओलंपस पर्वत है, उसी के नाम पे खेलों का जो महासंघ या जमघट होता है उसको ओलंपिक कहते हैं। उसके ऊपर देखिएगा ना तो ये है अल्बानिया। अल्बानिया की ही थी आपकी मदर टेरेसा। अल्बानिया को किससे याद रखेंगे? मदर टेरेसा से। अल्बानिया को मदर टेरेसा से। तो ग्रीस, ग्रीस से क्या याद रखेंगे? ओलंपिक खेलों का शुरुआत यहीं से हुआ। यहाँ पे ओलंपस नाम का माउंटेन रेंज है जिसके नाम पे ओलंपिक नाम पड़ा। अल्बानिया के बगल में है मेसिडोनिया। मेसिडोनिया से क्या याद रखेंगे? सिकंदर, अलेक्जेंडर यहीं का था। यहीं से वो आया था और उस समय जितने देश जाने जाते थे खास करके सेंट्रल एशिया के, मतलब जो नोन थे उनको वो जीत चुका था। इसलिए लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि वो पूरी दुनिया को जीत चुका था। तो मेसिडोनिया से आपका आया था सिकंदर, अल्बानिया से थी मदर टेरेसा। मोंटीनेग्रो, बस इसको नाम याद रखें काफी है। ये आपका है क्रोएशिया। यूरोप में एकमात्र ऐसी कंट्री है क्रोएशिया जिसकी करेंसी दिनार है। जिसकी करेंसी क्या है? दिनार है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि क्रोएशिया की करेंसी क्या है। सबको आदत रहता है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर होगा, लेकिन इसकी करेंसी क्या है? दिनार है। बोस्निया को हम याद रखेंगे, फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया में हुई थी। सर्बिया, सर्बिया के एक बहुत फेमस आपके टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच, तो वो सर्बिया के हैं। और ये आपका बुल्गारिया, इसको ऐसे ही याद रखेंगे। रोमानिया, रोमानिया में ना वो ड्रकुला की जितनी कहानियां आप सुनिएगा ना तो वो मतलब वो कहानी स्टार्ट हुई थी रोमानिया से। अब देखिए जितना मैंने ऐसा कैप्चर किया है, हाईलाइट किया है, इसको कहते हैं बाल्कन प्लेट्यू, बाल्कन पेनिनसुला, सॉरी, बाल्कन पेनिनसुला। और इस पेनिनसुला पे जितने कंट्री हैं उनको क्या कहते हैं? बाल्कन कंट्री। और बाल्कन कंट्री कितने हैं? तो 10 या 11। ये जो इस्तांबुल आपको दिख रहा है ये टर्की का पार्ट है, हमने पढ़ा था। यूरोपियन जो टर्की का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं थरेस। तो जब इसको आप बाल्कन में इंक्लूड कीजिएगा तो 11, निकाल दीजिएगा तो 10। तो ये टर्की का पार्ट है थरेस, और जिसका मुख्यालय क्या है? इस्तांबुल। हमने जब टर्की देखा था तो इसके बारे में देखा था। और वैसे भी टर्की का भी नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया है तुर्किये। क्या नाम हो गया? तुर्किये। तो ये तुर्किये का पार्ट है थरेस, यूरोप वाला, और जिसका मुख्यालय है इस्तांबुल। तो उसको निकाल दीजिएगा तो 10। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का डिवीजन, मतलब जो माउंट बेटन के समय हुआ था बंटवारा, वो किस प्लान के तहत हुआ था? तो बाल्कन प्लान के तहत हुआ था। इतना बड़ा जो आपको देश हो रहा है, मतलब इतना बड़ा जो ये आपको प्रायद्वीप या पेनिनसुला दिख रहा है, यहां पर पहले एक देश रहता था, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया को सब मिल के लड़ लुड़ के वर्ल्ड वार 2 के बाद 10-11 कंट्री में टूट गया। तो यहाँ पे बाल्कन प्रायद्वीप पे इतना बड़ा एक देश रहता था यूगोस्लाविया, और इसको कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। अब आपका एक देखिए, ये मोल्डोवा और बेलारूस, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, ये जो 3 है ये रशियन फेडरेशन से ही टूटे थे। अब हम स्पेशली रशिया और यूक्रेन को देखेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत? मैं फिर से बोल देता हूं। इधर की कंट्री को सिर्फ याद रखने के लिए
जैसे अल्बानिया से मदर टेरेसा थी, ग्रीस से ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ, यहाँ पे एक ओलंपस नाम का पर्वत श्रृंखला है जिसके नाम पे ओलंपिक खेल पड़ा। मेसेडोनिया से आपका अलेक्जेंडर था, सर्बिया से आपके नोवाक डोजोविक है, क्रोएशिया का करेंसी दिनार है, बोस्निया में फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, मोंटीनेग्रो को ऐसे ही याद रख लेंगे, बुल्गारिया को ऐसे ही, रोमानिया से ड्रकुला की कहानी, और ये थरेस। इस तरह से एक बार हम ना छोटका छोटका देशवा को देख लेते हैं। हमने देखा था कि नीचे पड़ता है माल्टा, इधर आपका पड़ता है मोनाको, इधर आपका पड़ता है लिechtenstein। माल्टा, मोनाको, लिechtenstein, होली सी। माल्टा, मोनाको, माल्टा, मोनाको, लिechtenstein, होली सी, अंडोरा। तो इतने छोटे छोटे देश मिलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट मैप में ना हम रसिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। रसिया इतना बड़ा है, रसिया इतना बड़ा मतलब पूरा एशिया का क्रॉस कर जाता है। ये जो आपको बीच में ये रिवर दिख रही है ना, रिवर, इसका नाम है यूराल रिवर, यूरल रिवर। और यहीं पे एक माउंटेन श्रृंखला है जिसका नाम है यूरल माउंटेन रेंज। रिवर का भी नाम है यूरल रिवर और माउंटेन रेंज का भी नाम है यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन के इधर वाला वेस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट यूरोप में आता है, और पूरा इधर वाला यूरल माउंटेन के ईस्टर्न वाला पार्ट को हम साइबेरिया रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबेरिया रीजन। तो साइबेरिया एशिया में आता है और आपका इधर वाला रसिया में आता है। यह है आपका यूक्रेन और यहां पे है इसका मॉस्को कैपिटल। तो जो कि कैपिटल चूंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसलिए रसिया को हम यूरोप का देश मानते हैं, ना कि एशिया का। तो पहली बात ये। दूसरी बात, आपको ये एक झील दिख रहा होगा, इसका नाम है बैकाल झील। बैकाल झील ये साइबेरियन रीजन में पड़ता है। बैकाल झील, इसको साइबेरिया का मोती बोलते हैं, साइबेरिया का मोती, क्योंकि देखिए ना इधर से साइबेरिया ना पूरा उजला उजला बर्फ से ढका रहता है और उसमें वो नीला नीला मोती की तरह नजर आता है, इसलिए उसे मोती बोलते हैं। यहां पे रसिया का शहर है व्लादिवोस्टोक। कौन सा शहर है? व्लादिवोस्टोक। रसिया का यहां पे शहर है व्लादिवोस्टोक और यहां से एक ट्रेन चलती है जो जाती है सेंट पीटर्सबर्ग तक। कहां तक जाती है? सेंट पीटर्सबर्ग तक। इस रेलवे लाइन का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन है, व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक। मोदी जी यहां पे 2-3 बार मिले हैं व्लादिमीर पुतिन से। व्लादिमीर पुतिन अभी रिसेंटली ये काफी न्यूज में है, तो इससे क्वेश्चन आने के संभावनाएं ज्यादा है, तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है, यूक्रेन से इसका वार चल रहा है, यूक्रेन को धर के थूर दिया है और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल में न्यूज पता चला कि यहाँ से जो जेलेंस्की है वो पोलैंड भाग गए। मतलब उनका जो सबसे मजबूत रेजिस्टेंट पॉइंट था, जिसको बखमत शहर बोलते हैं, उसको रसिया ने अपने कैप्चर में ले लिया। तो इसलिए अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये पोलैंड भाग गए। तो पता नहीं युद्ध का क्या होगा, ऐसे क्या कहा जाए। तो यूक्रेन, रसिया के नॉर्दर्न साइड में देखिएगा ना, इधर नॉर्दर्न साइड में, तो यहाँ पर एक बंदरगाह है, मुर्मुस्क बंदरगाह। अब थोड़ा गौर कीजिए रसिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, ये सदर्न पोल से टच करता है। ठंडी के दिन में ना, मतलब विंटर सीजन में ना, इसका ये पूरा सीजन, मतलब ये आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन पूरा फ्रीज हो जाता है। इसका जितने बंदरगाह है ना इधर, वो सब बेकार के हो जाते हैं। लेकिन एक गर्म जलधारा के चलते ना, इसका मुर्मुस्क बंदरगाह काम करते रहता है। तो ठंडी के दिन में भी क्वेश्चन पूछेगा, विंटर सीजन में भी रसिया का कौन सा नॉर्दर्न पार्ट का जो बंदरगाह है वो एक्टिव रहता है? तो ये आपका रहता है मुर्मुस्क। और इधर से व्लादिवोस्टोक। तो ये आपका रसिया में एक और चीज है, दुनिया में इतना लंबा है, तो लंबा है तो कुछ खासियत होना चाहिए। 11 टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। बाप रे बाप, घड़ी मिलाते मिलाते सब परेशान हो जाएगा। मतलब रसिया के इस छोर से लेकर के इस छोर के बीच में ना 11 टाइम जोन पड़ते हैं। एक्चुअली अगर आपका विस्तार लैटिट्यूडनली अगर 15 डिग्री का हो ना, तो आपको एक टाइम जोन की जरूरत पड़ती है। इंडिया का विस्तार ना लमसम 29 पॉइंट कुछ है, 29 पॉइंट कुछ, समझिए आसपास 30 डिग्री। हमको 2 टाइम जोन का जरूरत था, लेकिन भारत सरकार ने एक ही रखा। बहुत अच्छा किया, एक रखा तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि उससे कितना डिफिकल्टी होता। अब देखिए इसका 11 गो टाइम जोन है, मतलब
हर 15 डिग्री पे 1-1 घंटा बढ़ते रहता है, तो 11 गो टाइम ज़ोन है और घड़ी मिलाते-मिलाते आदमी इधर का इधर जाएगा ना तो पगला जाएगा देश में। तो ये है आपका रसिया और ये है आपका यूक्रेन। अगर कोई दिक्कत हो यूरोप कॉन्टिनेंट में या किसी कंट्री में, तो प्लीज़ आस्क, आप राइट कर सकते हैं, मैसेज टाइप करके पूछिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से हम नॉर्थ अमेरिका शुरू करेंगे। थैंक यू।